हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट के लिए। दैट इज मेसिव अपॉर्चुनिटी। अंतरिक्ष विभाग की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज एक बार फिर से नई भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अंतरिक्ष विभाग में सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है। और आईटीआई टेक्नीशियन बी की टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि टीए, जो कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, बेहतरीन वैकेंसीज। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, किस ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये बेहतरीन सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, क्या सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न होता है, सैलरीज कितनी मिलती है और डिपार्टमेंट कौन सा होने वाला है। तो लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी तरह बेहतरीन सरकारी नौकरी की पल पल की अपडेट के लिए सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको वहीं पर मिला करेगी। साथ में आप जो भी आईटीआई स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आप अपना ट्रेड कमेंट करें, अपना ब्रांच कमेंट करें। मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूंगा कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट स्टार्ट इट। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। वैकेंसी रिलीज की गई है अंतरिक्ष विभाग की। एलपीएससी एक डिपार्टमेंट है इसरो का। एलपीएससी यानी कि लिक्विड प्रोफेशनल्स सिस्टम लिमिटेड। ये गाइस एक्चुअली में एयरक्राफ्ट जैसा ही डिपार्टमेंट है। जो प्रोफेशनल्स होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड, उसकी प्रपोल्सन्स को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट किया जाता है। तो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है एलपीसी की न्यू यूनिट से। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रेड पोस्ट वगैरह सब कुछ मैं बात करूंगा यहाँ पे। वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। टीए की वैकेंसीज। टेक्निकल असिस्टेंट जेई लेवल का पोस्ट होता है। पे लेवल आपका 7 मिलेगा। सैलरी देख लो, 44,900 से 1,42,000 तक सैलरी मिलती है एज अ स्टार्टिंग इन एंड सैलरी। जब आपकी टीए डीएचआरए लगा के एंड बहुत सारी पक्स मिलता है इसरो में, सब कुछ अटैच करके लगभग 60,000 पर मंथ सैलरी हो जाती है इन हैंड। जब आप ज्वाइन करोगे तब की सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रमोशंस के बाद तो एक सैलरी 2 लाख तक पहुंचती है यार। वैकेंसी मैकेनिकल। मैकेनिकल की टोटल पोस्ट कितनी है? 10 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। कुछ पोस्ट है जो आपका वलयमाला जो तिरुवनंतपुरम है, और कुछ पोस्ट बेंगलुरु से निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा आपने कर रखी हो 3 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल की मात्र एक पोस्ट पर वैकेंसीज है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। अब आते हैं पे लेवल 3 की वाली जॉब, टेक्नीशियन बी की। टेक्नीशियन बी यानी कि एक आईटीआई स्टूडेंट की पोस्ट है टेक्नीशियन बी की। पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी मिलेगी। इन हैंड फर्स्ट ज्वाइनिंग में टीए डीएचआरए एंड पक्स लगा के लगभग 21,700 की सैलरी आपकी पहुंच जाती है, लगभग 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में, जो एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए अच्छी सैलरी मानी जाती है सिर्फ स्टार्टिंग में। अप्लाई कौन कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डर की वैकेंसी एक पोस्ट पर रिलीज की गई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है। टर्नर की वैकेंसीज है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज। फिटर की 5 पोस्ट पर वैकेंसीज है। मशीनिस्ट की एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जो ट्रेड का मैंने अभी नाम लिया है, सिर्फ वही ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगा? एलिजिबिलिटी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास प्लस आईटीआई। ये याद रखना, आपने आईटीआई कर रखी है बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई नहीं की है तो 10th पास प्लस एनएसी होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके आईटीआई पास आउट हैं या फिर नहीं। 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किए हैं जिस ट्रेड में, अप्लाई कर सकते हो। या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, आप डायरेक्टली 10th पास करके आईटीआई पास आउट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आएगी क्वालिफिकेशंस? डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। पे लेवल 2 की न्यू जॉब है हैवी व्हीकल ड्राइवर की। ये 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलती है। दैट इज ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बट ये 10th पास स्टूडेंट के लिए है। 5 वैकेंसी हैवी व्हीकल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है, जहां पर ओनली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, आपका 3 ईयर कम से कम होना ही चाहिए। और हैवी व्हीकल ड्राइवर का एक्सपीरियंस, क्योंकि भैया ड्राइवर की वैकेंसी है, कोई फ्रेशर थोड़ी ना अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। ओके। लाइट व्हीकल ड्राइवर की है तो एलएमबी का लाइसेंस होना चाहिए 10th पास करके। एक कुक की वैकेंसीज है जहाँ पर 10th पास प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें में एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है। अब आपको ज़िंदगी में खाना नहीं बनाया हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, तो कैसे आपकी जॉब मिलेगी?
खाना बनाने का एक्सपीरियंस तो होनी चाहिए ना, तभी आपकी जॉब मिलेगी। आपने कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ी हो कार की, आपको फ्रेशर थोड़ी ना जॉब मिलेगी, इसीलिए एक्सपीरियंस माँगा जाता है। दैट्स जो है एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मान देते हैं कि नियम शर्तें हैं। फर्स्ट, यह पद जो है अस्थायी है, किंतु इनके अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। द पोस्ट आर टेम्पोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली। यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो एक तरह की टेम्पोरी बेसिस पे है, लेकिन ये बहुत दिनों तक आपकी जॉब्स होने वाली है, ये इनका कहना है। सैलरी एज लिमिट 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर आपको मिलेगी, एस टी वालों को 5 और ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। एग्जाम रिटन टेस्ट के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा गाइस। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। आप क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। पासिंग क्राइटेरिया रखा गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सिलेबस के बारे में, तो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस होती है जो कि 50 क्वेश्चन होगा। पार्ट भी आपका इंग्लिश होगा, एलिमेंट्री टेस्ट क्लास 8 लेवल का होता है 15 नंबर का। और पार्ट सी आपका अर्थमेटिक एलिमेंट्री टेस्ट होगा अर्थमेटिक का, जो आपका 15 क्वेश्चन होगा। और ये पार्ट डी जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। ओके। और ये जो मैंने बताया वो लाइट मोटर व्हीकल्स के रिलेटेड है, उसकी क्वेश्चन मैंने बताई अभी। और जो आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए आपको पता है गाइस, इसमें 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 90 मिनट का होता है और सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से यहाँ पर क्वेश्चन होगी। तो जो आपका ट्रेड है, ट्रेड आपका मजबूत है, दैट्स ग्रेट। आप एग्जाम निकाल सकते हैं इसकी। और इसरो का सिलेबस तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। इसमें सिर्फ आपकी ट्रेड से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछी जाती है। ध्यान, ये चीज़ें आपको फोकस करके ध्यान रखनी है। ओके। जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म आपको देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लगेगा 500 चार्ज लगने वाली है एप्लीकेशंस फी। और जो भी आईटीआई स्टूडेंट है 500 चार्ज एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। और एंड 100 रुपये रहकर 400 रुपये वापस कर दिया जाता है एग्ज़ाम्स के बाद, जैसा रेलवे में होता है। एंड एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी सारे कैंडिडेट के लिए फुल रिफंड किया जाता है फी में। ओके। नेक्स्ट है जो टीए की पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, उनके लिए 750 रुपये होगा। 250 रख के यहाँ पर 500 रुपये वापस कर दिया जाता है। और जितने भी एस टी एस सी वाले हैं उनका फुल रिफंड यहाँ पे हो जाता है। लास्ट डेट है 11 सितंबर 2024 एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की। और यही फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो फिल करने के लिए 10 सितंबर तक डेट है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट है कमेंट करके बताइएगा, बट घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी फॉर्म ओपन नहीं है, 27 अगस्त 2024 को इसकी फॉर्म ओपन आने वाली है, क्लोज रहेगी 11 सितंबर तक लास्ट डेट। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, मौका मत जाने देना, बेहतरीन सरकारी नौकरी है और इतनी दिनों के बाद निकली है तो क्यों छोड़ना है। तो सही अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।